परमार्थ इसको कहते हैं। परमार्थ दो लफ्जों से बना है, एक परम एक अर्थ। परम के माने है बड़ा, अर्थ के माने है फायदा, प्रॉफिट। तो परमार्थ के माने है ऐसा अर्थ जो सबसे बड़ा है, जो कभी फना न हो, उसका नाम है परमार्थ। वो कौन सी चीज है दुनिया में जो सबसे बड़ी और कभी फना न हो? यही बात समझिए। आत्मा के लिए सवाल ये, हम कौन हैं? हम आत्मा देहधारी है, चेतन स्वरूप आत्मा है, प्रभु की अंश है। इसमें वही गुण छोटे स्केल पर मौजूद हैं जो परमार्थ में है। इसमें सबसे बड़ा अर्थ जो आत्मा जानकर आपको पा सकती है, वो प्रभु को पाना है। बाकी जितने पाने वाली चीजें सब छिन-बिगड़। तो एक फकीर ने कहा है, व्हाट डज इट प्रॉफिट ए मैन if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul? क्या हुआ? तुम सारी दुनिया के मालिक बन गए। अगर तुमने अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना? बाकी सब की सब चीजें यही रह जाएंगी। मगर ये अवेकनिंग कहाँ आती? सत्संगत बिन विवेक न होई, ये विवेक कहो, इस बात की सूझत कहो, कहाँ आती है? सत्संगत में। और सत्संगत किसको कहते हैं? ऐसी संगत जिसमें सत्य की प्राप्ति हो सके। कौन सी संगत है जिसमें मिलकर हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं? तो ये कहना पड़ेगा, ऐसी संगत जिनको सत्य की प्राप्ति है, उनके पास संगत करने से हम भी सत्य को पा सकते हैं। बड़ी मोटी बात। तो संगत नाम है मिलकर बैठने का। ऐसे पुरुषों की संगत में जहां से हमको सत्य की प्राप्ति हो सकती है। और सत्संग के मैंने है सत्य का संग। उस संगत में हम अपनी आत्मा को सत्य का संग दे सकते हैं। ऐसे पुरुष जिन्होंने सत्य के संग को पाया है, उनकी सोबत का नाम सत्संगत। तो इसलिए तारीफ की है, सतगुरु बाजो संगत न होई, जहां पर कोई सत्य उपस्थिति नहीं है, उसका नाम संगत है। जय सतगुरु तय सत्संगत मनाई, जहां पर कोई सत्य उपस्थिति है, उसका नाम सत्संगत। जिन्होंने सत्य के संग को पाया, जिन्होंने पाया, उन्हीं की संगत में हम भी पा सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं? हमेशा रहने वाली चीज कौन? बाकी ये शरीर है, ये भी चंद्रोदा। चंद्रोदा भी कभी बीमार है, कभी भूखा है, कभी लाचार है, कभी ये तन करके दुखी है, कभी धन करके दुखी है, कभी मन के थपेड़े से दुखी है। तो देह भी कोई सुख का मूल नहीं, ये बदल रही। तो अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो अर्थ जो कभी नाश न हो, हमेशा एक रस रहे,
वो आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। नाव मरे न होवे सोग, उसके साथ लगकर हम ऐसे चीज को पा जाते हैं जो दोनों जहानों को तुच्छ। उसको संतों की इस्लाह में नाम कहते हैं। नाम किसको कहते हैं? कि वो परमात्मा अनाम है, जो अभी इजहार में नहीं आया था। जब उसने चाहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको कवाओ तिस्ते हो लख दरियाओं, गॉड इनटू एक्सप्रेशन आया, इजहार में आई ताकत को नाम कहते। नाम के धारे खंड द्वैबंध। वो परमात्मा इजहार में आई ताकत महाचेतनता की राव है, जिसकी हम अंश हैं। हम भी चेतन स्वरूप हैं। तो आत्मा का उस परिपूर्ण परमात्मा महाचेतन पुरुष से जुड़ना एक ऐसा अर्थ है जो कभी नाश नहीं होगा। नाव मरे न हुए सो। हम है चेतन स्वरूप आत्मा। अगर हमारी आत्मा का संगत उस परिपूर्ण परमात्मा महाचेतन पुरुष से हो जाए तो हम और ज्यादा चेतन हो जाए। अगर हमारा संग जिस्म और जिस्मानियत बाहरी तलकात से जो जड़ पदार्थ है इनसे हो जाए तो हमारी चेतनता कम होगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा, मानुख दे पाई वड भागी, नाम न जपे सो आत्म घाते। मानुष दे बड़े भागों से मिली है। इसमें हम अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ सकते हैं। उस ब्रेड ऑफ लाइफ, वाटर ऑफ लाइफ को पा सकते हैं। उसके साथ पाने से ये और ज्यादा चेतन हो सकती है। अगर उसके साथ इसका कांटेक्ट नहीं हुआ तो इसकी चेतनता जो जड़ चीजों से लग रही है, जिस्म है, ताल्लुकात है, बाल बच्चे, रुपए पैसे, जायदादें, सब दुनिया का जो है, ये जड़ता को इसकी चेतनता कम हो रही है। दूसरे लफ्जों में ये अपना आत्म का घात कर रहे हैं। चेतनता कम होगी तो किस यून में जानी पड़ेगा जिसमें चेतनता कम है इंसानों से। इसलिए महापुरुष कहते हैं, जो वैल्यूज ऑफ लाइफ को समझते हैं उनकी बात में कह रहा हूं कि दुनिया में मानुष देह पाकर अगर हमने सत की प्राप्ति कर ली है, आत्मा को महाचेतन प्रभु से जोड़ा है, तो ये ऐसा समय है, ऐसी अर्थ है जो कभी फना होने वाला है। बाकी से छोड़ जितने भी हैं सारे अर्थ बेअर्थ। तो महापुरुष क्या कहते हैं कि वो चीज हासिल करो जो सबसे बढ़ चढ़कर अर्थ रखता, जो कभी फना न हो, हमेशा एक रस रहे, और हमेशा एक रस रहे, कभी फना न हो, तो उसको परमार्थ कहते। तो इसलिए कहा, जब तक हम जिस्म इंसान के 3 पहलू हैं, ये जिस्म रखता है, इसको खुराक देकर ये मजबूत बनता, ये बुद्धि रखता है, बुद्धि को पढ़ने लिखने विचारने की गजा देता है, बुद्धि का पहलवान बन जाता। बड़ी बड़ी नई सी नई इजादें कर डाली। आज की अखबार बता रही है कि वो जो गया था चांद की गिरद चक्कर लगाकर कल वापस पहुंच रहा 54 घंटों में, चक्कर काटकर उसके गिर्द आ रहे हैं। बस ये सारी चीजें आखिर खुदा हो जाती। तो परम अर्थ किस बात में है? जो हमेशा एक रस रहे, कभी फना न हो। तो आत्मा सत्य है या परमात्मा सत्य है, बाकी सब असत्य। रुपया मिल जाए, आखिर बैंक फेल हो जाए, क्या हुआ? जायदादें बन गई, उछाल आ गया, गिर गई सारी जायदाद। एक एटम बम पर गोला बड़ा
सैकड़ों वीर की बर्बादी हो जाती है। तो इन चीजों का क्या आग्रह, ये को परम अर्थ में शरीर पैदा होते ही साथ आता है मगर साथ नहीं जाता है। जब ये नहीं जाता तो इसके साथ या और सामान कौन से जाएंगे। तो असल में ये परम अर्थ नो, ये तो छिन बिंगड़ है, थोड़ी देर के लिए है, कभी बना कभी ना बना। वृक्ष की छाया क्यों रंग लावे, ओ बिन से मन पछताओ। जैसे वृक्ष की छाया एक जगह नहीं रहता, बदलता रहता, कभी वहां ये दुनिया के रंग बदलते रहते, ये यहीं के यही रह जाते। ये दुनिया का रंग तो हमने बहुत माना, तो महापुरुष कहते हैं उस रंग को भी मानो जो कभी ना होता। रंग मान ले प्यारे जान जो बंधु हुल्ला, जब जवानी बरकरार है, पूर्ण जोशों पर है, वो रंग मान लो जो कभी ना उतरने वाला। दुनिया के रंग तो उतर जाए। तो मैं ये अर्थ कर रहा था कि परम अर्थ किसको कहते हैं। आत्मा के लिए परमात्मा से जुड़ना, वो कहां से मिलता, सवाल ये रहा। संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम संभाल, तोचा बांधो जिया का एथे ओथे ना हो। कि संत जनों से मिलो, तुमको वो नाम देंगे जो सच्चा नाम है। नाम किसको कहते हैं, मैंने अभी अर्थ किया था, जो ताकत इजहार में आई है वो एक ही है, मन मेरे तू जप एको नाम। गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर तो एक है ना। सतगुरु मोह को दियो, किसी सत सुपस्ती के अंदर वो मैनिफेस्ट है, जिसके अंदर मैनिफेस्ट में गुरु में आप सुबोए शब्द होता है, उनसे मिलो। वो तुमको नाम पावर, जिसके अनेकों नाम रखे गए हैं, ये बदल जाने वाले अक्षरी नाम है ना। इन नामों से चलना है, नामी को पकड़ना, वो एक ही पावर है। उसका कौन अनुभव देता है, सतगुरु मोह को दियो। ये गुरु रामदास जी से तो कहते हैं वो सच्चे नाम के मिलने से क्या होगा। एक तो है राम का अक्षर, एक जो रम रही ताकत, राम अक्षर है, बोध कराता उस रमी ताकत को। राम राम सबको कहे, कहिए राम न हो। राम राम सारा जहां कह रहा, खाली लफ्ज राम अक्षर के उच्चारण करने से जो रम रही ताकत है उसका बोध होना, उसके साथ जुड़ना। अक्षरों के उच्चारण करने से थोड़ी डायरेक्शन मिलती, पर वो कुछ और चीज है। वो सबका जीवन आधार है। नाम के दारे खंड ब्रह्मण, नामे ही से सब जग हुआ, बिन सतगुर नाम न जप। ये जो कुछ इजहार है, जेता कीता तेता नाव, वेना वेनाई को थाऊ, जिन्ना किया हुआ पसारा, ये सब नाम का है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो नहीं। ये संसार जो तू देखता हर का रूप है, हर रूप में दिया है। आंख के खुलने का सवाल है, किसी अनबही पुष्प की मिलने से वो आंख खुलती है, देखता है। ये संसार जो तू देखता हर का रूप है, हर रूप न दिया। अगर हमारी आत्मा को उस सच्चे नाम से ताल्लुक आ जाए जो संतों की सोच में मिलता है, तो शाह बांधो जिया का एथे ओथे न हो। तो परम अर्थ किस बात में हुआ, ऐसा अर्थ जो कभी फना न हो, वो आत्मा के लिए परमात्मा से जुड़ना। वो कहाँ से मिलता है, संतों से मिलता है। संत किसको कहते हैं, हमरो परता बड़ो बबेकी आपे संत कहावत। हमारा परता बड़ा बबेकवान है। जब उसके हृदय में परमात्मा प्रकट होता है ना, तो उसको संत कहते हैं। वो सब में है, सबका जीवन आधार है। वो हमारी आत्मा को जिसमें कम रख रही शक्ति है, कायम रख रही शक्ति है। जब होती है शरीर छोड़ना पड़ता है। वही ताकत करोड़ों ब्रह्मांडों के लिए खड़ी है, जब हटती है प्रलय महाप्रलय हो जाती है। कितने संयम से जा रहे हैं करोड़ों ब्रह्मांड, किसी एक दूसरे से टकराते नहीं।
तो उसका पाना आत्मा के लिए परम अर्थ। तोषा बांधो जिया का एथे ओथे नाथ। दुनिया में भी ऐसा तोषा कभी फना होने वाला नहीं, जीवन का आधार है और मरकर भी जीवन का आधार। तो हम लोग क्या मांगते हैं? अपनी तरफ से हम ऐसा फायदा चाहते हैं जो कभी न फना हो, और क्या समझते हैं? बाल बच्चे हो, रुपया पैसे हो, जायदादें हो, इल्म हो, ज्ञान हो, पढ़ना लिखना विचारना, ये वो फिलॉसफी के झगड़े हो, ये सब बदल जाने। तो परम अर्थ उसमें है आत्मा के लिए जो कभी फना। आत्मा अजर है, अमर है, बाकी चीजें सब बदल जाने वाली हैं। अगर ये उन चीजों के साथ लगेगी, ये चेतन स्वरूप आत्मा है, ये अपनी चेतनता को कम कर रही है, आत्मा का घात कर रही है। कुदरती नतीजा क्या होगा? ऐसी यूनियों में जाना होगा जहां चेतनता कम है। अगर आत्मा चेतन स्वरूप का महाचेतन प्रभु से ताल्लुक आ जाए तो महाचेतनता को पाएगा, नीचे यूनियों में नहीं जाएगा। बात समझे? तो इसलिए कहा, व्हाट डज इट प्रॉफिट ए मैन इफ ही गेन्स द पोजेशंस ऑफ द होल वर्ल्ड एंड लूजेस वन्स ओन सोल। क्या हुआ? सारे जहान के तुम मालिक बन गए, बादशाह बन गए, बैक इन कॉल पर दिए चले। कब तक ये सिलसिला इस देह के साथ में? बाकी कौन? आत्मा की क्या खुराक? हम सभी यत्न कर रहे हैं। महापुरुष हमेशा कहते हैं कि हे ठाकुर मांगू दान, हे प्रभु मैं आपसे दान मांग रहा हूं। क्या दान मांग रहा हूं? मांगू दान ठाकुर नाम। हे प्रभु तुझे मैं मांग रहा हूं, तू ठाकुर है, तू दुनिया में रहा रहा कर तुझे नाम कर, तू ही परिपूर्ण कर दे। प्रार्थना ये परमात्मा को पाने के लिए है। प्रार्थना हम क्या प्रार्थना करते हैं? बच्चे राजी रहे, रुपए पैसे बढ़े, नौकरी हो, मान बढ़ाई बने, ये और वो, ये सब यही की यही रह जाए। फना कूड़ कूड़े नहीं लगा विषया करता, किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलना। तो जो परमार्थ इस बात में है, परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ना, जिसकी हमारी आत्मा अंश है, हर एक चीज अपने असुर की तरफ जाना चाहती है। एक बच्ची को जगा लो, उसका शोला ऊपर जाएगा, उसका मम्बा सूरज ऊपर है, उल्टा करो तो भी ऊपर जाएगा। मिट्टी के ढेले को कितने जोर से आसमान पर फेंको, कहां जाएगा? फिर जमीन पर आता है, क्योंकि उसका मम्बा जमीन नीचे। हमें आत्मा देहधारी है, देह ने तो नीचे खींचना है, आत्मा ने ऊपर जाता। मन हमारी आत्मा मन के साथ लगकर जीव बन रही है, इंद्रियों के भोगों से में लंपट होकर जिस्म जगत का रूप बन रही है, जकड़ी पड़ी। जब तक ये इससे आजाद नहीं होती, अपने आप में जागती नहीं कहो, अपने आप को जानती नहीं कहो, फीलिंग्स या इन्फ्लुएंस निकाल कर नहीं, सच बाई सेल्फ एनालिसिस, तो जब सब से हटोगे तो उड़ती रहो, जागेगी प्रभु की तरफ से। तो इससे कौन छुड़ा सकता? जो खुद छुटा हुआ हो। निर्बंध की भक्ति करो, निर्बंध हो जाओ। तो हुजूर गुरु साहिबान फरमाते हैं, गुरु ग्रह वश की ना हो कर की नार। गुरु मुझे मिल गए, उसने मेरे इस घर को मेरे काबू में कर लिया है, मैं उस घर की रानी हूं, रानी मेरा हुक्म चलता। शरीर रूपी मंदिर में अब मेरा हुक्म चलता। गुरु ने कृपा की, मुझे ये घर मेरे काबू में कर दिया। कहते कितनी नौकरानियां तुझको मिली, रानी जो बनी तो नौकरानी भी चाहिए ना। कहते 10 दासी कर भी नहीं पता, 5 कर्म इंद्रों में 5 ज्ञान इंद्र,
ये 10 नौकरानियां मिली, अब मेरे हुक्म पर चलती। हमारी हालत क्या है? हमको इंद्रिय बेख्तियार खींची, कभी कान की इंद्री खींची, कभी नाक की, कभी आंख की, कभी जुबान की, कभी स्पर्श की, बस खींचे। फिर जिस घर के नौकरी बगावत करते हो उस घर की क्या हालत होगी? तो पहले घर को संयम करना चाहिए, तो फिर उस परमात्मा को पा सकता। नहीं तो इसी कश हो रहता, इसी कश मर जाता है, जहां सत्ता बार बार आता। तो महापुरुष क्या दान मांगते हैं? एक तो प्रभु को प्रभु से मांगते हैं, एक प्रभु से गुरु को मांगते हैं, देखिए दर्जे। एक प्रभु से दुनिया मांगते हैं, ये दुनिया। एक प्रभु से अगली दुनिया मांगते हैं। 4 किस्म के लोग हैं। एक तो यहाँ के सुख मांगते हैं, ये तो आम दुनिया जानती है। कहने की प्रभु की पूजा भी तभी करते हैं, किसी अनमही पुरुष के पास जाते भी तभी है कि ये दुनिया मिले। बात ए जग मिठा अगे किने लिखा, मत ये खिन बिंगर है, एक रस रहने वाला नहीं, मिले भी तो यही की यही रह जाएंगे। कुछ अगले लोग के सुख मांगने चाहते, अगला लोग भी तो खिन बिंगर है, इसलिए ज्यादा ठहरने वाला है, मगर वो भी फना ब्राह्मण तक सब फना हो जाने वाला। तो बहुत लोग तो इन्हीं चीज को मांगते। नतीजा क्या? कभी वहां, कभी यहां, कभी वहां, कभी यहां। नतीजा क्या? अगर चेतनता हमारी जड़ पदार्थों से लगकर हमारी चेतनता कम हो रही है तो नीचे जून में चक्कर खाओ। अगर इसको बरकरार रखा है तो यहाँ के सुख मांगे, फिर बार बार दुनिया में आओ। परलोक के मांगो तो परलोक के सुख होकर फिर वापस आओ, स्वर्ग नरक फिर आओ। तो ये चीजें परम अर्थ तो ना हुई ना। एक वो है जो प्रभु को प्रभु से मांगते हैं। अब प्रभु को प्रभु से मांग कर वो कैसे मिलेगा? है तो घट घट में है, वो घट घट में। सबका जीवन आधार है, कहीं प्रगट है सबो घट मेरे साइया, सुनी सही न को बलिहारी किस घट के जहां कट प्रगट हो। है सब में, कहीं कहीं प्रगट है। तो मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन कहो और मैन इन गॉड कहो, समझे? उसको कई लोग मांगते, उसको मांगा तो भी उसमें किस में समर्थ है? उस सन ऑफ मैन में नहीं। याद रखो, हम उस सन ऑफ मैन की कदर करते हैं जिसमें वो प्रगट है, क्योंकि प्रगट हुआ परमात्मा ही हमारे अंतर भी है। वो बैठा हुआ सिर्फ फैली सुर को उठाकर फिर उससे जोड़ सकता है। कोई जन हर से देवे जाओ, तो कोई प्रभु से प्रभु को मांगते। प्रभु से मांगना और प्रभु गॉड इन मैन से मांगना तकरीबन मुतरादिफ है, एक ही जैसी चीजें हैं। मगर संत भी यही कहते, चलो मैं जुड़ा हूं तो मिलेगा। तमीजी बयान से कई बार ये देखा जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए? गुरु और गोविंद दोनों खड़े। एक तरफ वो इंसानी देहधारी इंसान जिसके अंदर प्रगट है, एक तरफ वो परमात्मा खुद खड़ा है। किसको मत्था टेकोगे भाई? गुरु के अंदर एक है किरण सूर्य की प्रगट है, वो परमात्मा सूरज है। अब किरण प्रगट हुई ना मिले तो सूरज कैसे मिले? तो शुक्राने के तौर पर यह है कि बलिहारी गुरापन है कि सदगुरु जी बता। जो गुरु के पुजारी है, पर गुरु हैसियत को समझ चाहिए कि गुरु कौन है। देह गुरु नहीं हो सकती, परमात्मा ही गुरु है। जिस घट में प्रगट है हम उसकी कदर करते हैं।
ये बल्ब है, अगर जुड़ा हुआ है तो लाइट देगा, नहीं जुड़ा हुआ तो हम उस देह की कदर करते हैं। जहां जहां वो देह बैठती उसको तीर के उसको पूजने लग जाते हैं, मगर किस लिए? उस ज्योति के प्रकट होने के कारण। ठीक है, क्राइस्ट ने कहा कोई भी जो महापुरुष आए हैं जिनमें वो प्रभु प्रकट था, वो हमेशा यही कहते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज आई एम इन द वर्ल्ड। मैं दुनिया को रोशनी देने आया हूं। कब तक? जब तक मैं इस दुनिया में हूं, जब तक इस ह्यूमन पोल में वो ताकत प्रकट है, तब तक। जब वो फ्यूज हो जाएगी ज्योति वही बरकरार है। किसी और पोल में जहां वो प्रकट है उसे काम लेगा। तो गुरु कौन? सच्चे मानो में वो परमात्मा ही गुरु है। गुरु नानक साहब से पूछा गया, उन्होंने सवाल किया है कि तुम्हारा गुरु कौन है? तो जवाब दिया बड़ा साफ, शब्द गुरु सुर सुर सुन के नाम। वो शब्द किसको कहते हैं? जिसको नाम कहते हैं उसी को शब्द कहते हैं। वो नाम है, इजहार में आया है, उसको नाम कहते हैं। वो शब्द है, जब इजहार में उसको शब्द कहते हैं। तो शब्द की तारीफ वही की है जो नाम की तारीफ है। उत्पत्ति प्रलय शब्दे होगा, शब्दे ही फिरोक्त होगा। उत्पत्ति और प्रलय जिस ताकत के आधार पर होती है सृष्टि की, और फिर दोबारा प्रलय होकर नई दुनिया का आगाज हो, उस ताकत को शब्द कहते हैं। समझे? शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दो शब्द बिहा प्रकाश, सगली उस शब्द के पाछा नानक शब्द कठो कटा। तो वर्ड कहो, कलमा कहो, शब्द कहो, नाम कहो, ये परिपूर्ण परमात्मा का नाम है जो खंडों ब्रह्मांडों के लिए खड़ी ताकत है। जिस ह्यूमन पोल में वो प्रगट था उसी का उसका प्यार, उस ह्यूमन प्यार, उस शब्द की खातिर जो प्यार है, ये प्रभु ही का प्यार। समझे? गुरु में आप समोए शब्द बरताया, वो परमात्मा आप किसी हृदय में प्रगट होता है तो प्रगट हुआ परमात्मा ही दूसरों के अंतर परिपूर्ण परमात्मा से जोड़ता है। और कौन जोड़ सकता है? उसको कोई भाई नहीं, बंधु नहीं, माता नहीं, पिता नहीं। तो ये मैं अर्ज कर रहा था, कई लोग गुरु के पुजारी बन जाते। एक वाक्य आता है, गुरु भक्ति पहला कदम है। उस प्रभु की समझ आती नहीं जब तक मैनिफेस्टेड गॉड मैन मिले नहीं। इसे लाजिम मंजूर है। क्राइस्ट ने कहा, अगर तुम प्रभु से मांगते हो कुछ चीज, शायद दे दे। अगर मेरे नाम पर मांगोगे उसे तो उम्मीद दे देगा, अगर मुझसे मांगोगे तो जरूर मिलेगा। ये तीन की चीज प्यार की है। परमात्मा पर हमें विश्वास नहीं, माफ करना, हो सकता है थोड़ा हो जाए। कहते मेरे नाम पर मांगो, कुछ विश्वास रहेगा तो उम्मीद दे देगा कि अगर मुझको ही सब कुछ समझते हो तो जरूर मिलेगा। बात है। तो मैं याद कर रहा था, तीन किस्म के लोग हैं जो एक दुनिया मांगते, अगली दुनिया मांगते। पहले तो यही प्रार्थना करते। कई प्रभु को प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु को जिसमें वो प्रगट है उनको मांगते। तो दो किस्म के लोग, ये दोनों एक ही जैसे हैं, सिर्फ समझ का फर्क है। अगर जिस्म जिस्मानियत में रह गया तो भी रह गया, अगर जिस्म को जरिया समझकर उसके साथ जुड़ने का है तो निकल गया। तो देहधारी तो सब है, माफ कर। वेद भगवान भी तो देहधारी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब भी देहधारी है, इंसान भी देहधारी। लाजिम मलूम है। ब्रह्म बोले काया केवले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। वो है सारे परिपूर्ण। इंसान का उस्ताद इंसान। भाई गुरदास ने फरमाया,
वेद ग्रंथ को हट है, वेद शास्त्र ग्रंथ पोथिए गुरु की दुकान है। जित लग पौजल पार उतारा, जिसके साथ लगने से हम संसार सागर से पार जा सकते। सतगुरु बाज न बूझिए, जब तक सत्य फस्ती नहीं मिलती उसकी बूझना नहीं हो सकती। कैसा सदगुरु? जिसके तरे न गुरु अवतार, जब तक हमारी तरह अवतार मत करना। तो इंसान का उस्ताद इंसान भी कौन? जिसमें वो प्रगट है, उस लाइट की लाइट, चिल्ड्रन ऑफ लाइट, समझे? उसको हम साधु संत और महात्मा कहते हैं। तो ये मैं कर रहा था, महापुरुष आते हैं, उनके अंदर मैनिफेस्टेड लाइट होती है, वो गार्ड वो दूसरों को लाइट देते चले, जिसकी अपनी लाइट नहीं, तुमको ज्योति कहां से दे? यही एक निशानी है किसी महापुरुष की। बारी ज्ञान ध्यान कहानी फिलासफिक तरीके ये वो उपाय कोई भाई थोड़ी ट्रेनिंग के बाद बतला सकता है। जिसके अंदर लाइट प्रगट है वो तुम्हें बिठाकर साधो सो सदगुरु मोए भावा है। कौन? पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलाओ। अरे किसको नहीं बाइक? गुरु के लफ्सी में नहीं जो अंधेरे में प्रकाश करे। गुरु क्या करता? गुर ज्ञान रंजन सच नेत्री पाया। गुरु ज्ञान का सुरमा, ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान नाम है अनुभव का, पढ़ने लिखने विचारने का नाम ज्ञान नहीं। उसका सुरमा डालता आंखों, बड़ा शायराना तरीका है। जब तक सुर्त बाहर से सिमट हटकर इंद्रों का घाट छोड़कर बैग की आए जहां मरकर रुक जाती है, या जहां से शरीर रूपी मंदिर को वो ल्यूमन कर रहा है आत्मा हमारी, वो है दो बड़ी मत। जब तक रूह सिमट इंद्र यहाँ आएगी, अंतर गुरु ज्ञान का सुरमा यहां डालता है, सुर्त को लाकर क्या होता है? तत्चानन प्रकाश हो जाता। तो कहते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है। जिसके अंदर ज्योति प्रगट है वही ज्योति प्रगट करेगा ना। है तो सबके अंदर, प्रगट करने का मतलब है सन नोज द फादर एंड अदर्स हूम द सन रिवील्ड। रेवलेशन का सवाल है, बाहर से डालने का सवाल नहीं। इट इज ऑलरेडी देयर, सिर्फ इज ए मैटर ऑफ इन्वर्शन। बाहर से हटना, इंद्रियों का घाट छोड़कर वे अप करना है, जहां से सारे जिस्म को सत्या मिलता। ये प्रैक्टिकल मजबून है। जो अनुभवी पुरुष है तो उनके पास बैठना ही, मौलाना रूम साहब कहते हैं, किसी वली अल्लाह के पास तुम बैठ गए तो समझो तुम प्रभु के नजदीक आ गए। उनसे दूर हो गए समझो प्रभु से दूर हो गए। किसी स्विच के जो पावर हाउस से जुड़ा पड़ा है उसके पास बैठ गए, समझो पावर हाउस के नजदीक आ गए, उससे दूर हो गए, पावर हाउस से दूर हो गए। तो ये बयान कर रहा था कि महापुरुष आते हैं, कहते हैं मांगू दान ठाकुर नाम, क्यों? अवर कछु मेरे संग न चले, मिले कृपा गुण गाम। मेरे साथ जाने वाली इनमें कोई चीजें नहीं, सब यहीं के यहीं रह जाएंगी।